नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम ईयूआरओ वैकेंसी की पार्ट बी उसके सिलेबस पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। एक एक मुद्दों पर, एक एक क्लू पर। इसमें कुल अध्याय कितने हैं और सिलेबस में कितने दिए गए हैं, कुल धाराएं कितनी हैं और सिलेबस में कितनी धाराएं दी गई है। तो देखिए, ये जो हमारा पार्ट बी है उसके अंतर्गत अगर हम देखा जाए तो ये जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, पहले मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा करता हूं कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ये जो राजस्थान विधानसभा द्वारा जो कानून बनाया गया था, इसमें कुल 17 अध्याय, अगर मैं कुल की बात करूं तो कुल कितने अध्याय हैं? कुल अध्याय अगर देखा जाए तो 17 अध्याय है और इसके अंतर्गत कुल धाराएं जो है वो कितनी है? 344 है। ये तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कुल 17 अध्याय और धाराएं 344 है। लेकिन अगर हम बात करें सिलेबस की कि जो हमारे ईयूआरओ की वैकेंसी में जो सिलेबस जो दिया गया है उसमें से इनमें से कितने अध्याय दिए गए हैं और कितनी धाराएं दी गई है, तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अध्याय जो है हमारे यहाँ पर 9 अध्याय दिए गए हैं और साथ ही साथ जो धाराएं हैं वो धाराएं जो हैं वो 299 दी गई है। तो आपको इसमें से 9 अध्याय पढ़ने हैं और धारा 299 पढ़नी है। तो टोटल कुल अध्याय 17, धाराएं 344, सिलेबस में अध्याय 9 और धारा 299। हालांकि ये परीक्षा में ये नहीं पूछा जाएगा कितना सिलेबस में है कितना नहीं है, लेकिन आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने हैं, उनमें से मुझे कितना पढ़ना है। आज हम 9 अध्याय और इन 9 अध्यायों के अंतर्गत जो 299 धाराएं हैं कहाँ से कहाँ तक है, उन पर एक एक क्लू कर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी धाराएं कौन कौन से अध्याय हैं। चलिए देखिएगा कि सबसे पहले हम बात करें अध्याय 2, 3, 4 और 5। याद करने का तरीका क्या है? एक क्रमानुसार, यानी एक ही क्रम में 2, 3, 4 और 5 अध्याय की हम बात करें। अब आप उससे सवाल करेंगे अध्याय 1 नहीं है। देखिए, अध्याय जो 1 है उसमें परिभाषाएं दी गई है, डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। फिर भी हम जो ये आज पाठ्यक्रम पर जो परिचर्चा कर रहे हैं कि हमारा जो पाठ्यक्रम रहेगा पार्ट बी का, तो उस पाठ्यक्रम को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पाठ्यक्रम को जब हम पढ़ेंगे तो उनमें जो परिभाषाएं आएगी उनको अध्याय 1 के माध्यम से ही जानना पड़ेगा। तो डायरेक्ट तो हमारे अध्याय 1 सिलेबस में नहीं दिया गया, हालांकि बहुत बड़ा नहीं है अध्याय 1, उसमें 2 ही धाराएं, धारा नंबर 1, धारा नंबर 2, लेकिन उनको हम शुरुआत जब हम कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत अध्याय 1 को भी हम पढ़ेंगे, बस केवल जानेंगे, क्योंकि अगर परिभाषाएं नहीं समझेंगे तो आगे के ये जितने भी अध्याय चैप्टर हैं ये आपके लिए समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं दिया गया अध्याय 1, फिर भी आपको पढ़ना, क्योंकि बिना उसके परिभाषाओं के समझे इस अध्याय को आसानी से समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 एक क्रमानुसार हो गया। बीच में 6 नंबर अध्याय नहीं है, 7 नंबर है, ठीक है ना। अब उसके बाद में 8, 9, 10 चला गया, फिर वापस देखिए क्रमानुसार है 11, 12, 13 और 14। तो अध्याय का क्रम याद करना बहुत ही आसान है। अध्याय 2, 3, 4 और 5, फिर उसमें से 6 हट गया, 7 हो गया, फिर वापस 11, 12, 13 और 14। तो अभी मैंने बताया कि टोटल 9 अध्याय पढ़ने हैं, तो 9 में शुरुआती 4 हैं, 2, 3, 4, 5 और लास्ट के 11, 12, 13, 14। तो ये 4, 4, 8 और एक आपका 7वां नंबर है, तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं कि कौन से अध्याय में कहां से कहां तक धाराएं हैं और उसका हेडिंग क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे अध्याय को मैचिंग करने के लिए, मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि कौन से अध्याय में कौन सी धाराएं हैं। जैसे मान लीजिए अध्याय 2 है ना, उसको धारा 3 से 50 तक आपको मिलाना है। तो देखिए अध्याय 2 में नगर पालिकाओं के गठन और शासन की बात करता है। तो बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा अध्याय जो आपको पढ़ना वो अध्याय 2 पढ़ना, जिसमें धारा 3 से लेकर धारा 50 तक का वर्णन है। धारा 3 से लेकर धारा कितने तक है?
50 तक का वर्णन है, जिसमें नगर पालिकाओं का गठन और शासन की बात है। नगर पालिकाओं का गठन कैसे होता है और नगर पालिकाएं शासन कैसे करती है, तो गठन के लिए कैसे राज्य विधानमंडल इनके लिए कानून बनाएगा, कानून बनाकर इनको क्या क्या शक्तियां देगा, किस प्रकार से कौन से रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कितनी जनसंख्या के आधार पर इनका गठन होगा, ये सारा जो प्रोसेस है वो सब अध्याय 2 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें धारा 3 से लेकर 50 तक का क्या है वर्णन। अब कंटिन्यू में है, आपको पता 2 के बाद 3 है, तो 50 के बाद आपके कंटिन्यू आगे चलना है। 51 यानी 51 से लेकर 66 तक अध्याय 3 है। 51 से 66 तक क्या है, अध्याय 3 है, कार्य संचालन और वार्ड समिति। कार्य संचालन और वार्ड समिति की नगर पालिकाएं कैसे काम करेगी, काम करने का, संचालित करने का उनका तरीका, उसके रूल्स रेगुलेशन कैसे होंगे, और साथ ही साथ उनमें जो नगर पालिका में जो वार्ड समितियां जो बनेगी वो कैसे गठित होगी, उसका जो वर्णन है वो 51 से लेकर 66 तक आपको देखने को मिलेगा अध्याय नंबर 3 में। अब देखिए अध्याय नंबर 4 कहता है नगर पालिका की संपत्ति। नगर पालिका की संपत्ति जो धारा 67 से लेकर 75 है। नगर पालिकाओं की कौन कौन सी संपत्ति होगी, किन चीज़ों को, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, वो कौन कौन सी रहेगी, उनके बारे में विस्तार से जो वर्णन किया गया है वो 67 से लेकर 75 तक है। और अध्याय जो 5 है नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। निधि का मतलब है नगर पालिका का जो अकाउंट है, जैसे नगर पालिका ने कोई लोन ऋण लिया है तो वो इसमें जमा होगा, नगर पालिका ने कोई फीस वसूली है तो वो इस निधि के अंदर जमा होगी, अकाउंट फंड के अंदर जमा होगी। नगर पालिका ने कोई शुल्क लगाया है वो इसके अंतर्गत जमा होगा। नगर पालिका ने जो टैक्स वसूला, कर के माध्यम से जो पैसा आया वो इस निधि में जमा होगा। तो उनका जो प्रोसेस है वो धारा 76 से लेकर धारा 89 के तक दिया गया है। तो बहुत ही आसान सा है। अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5। अध्याय 2 ही है नगर पालिकाओं गठन और शासन, जो धारा 3 से लेकर 50 तक है। अध्याय 4 वार्ड का संचालन एवं जो वार्ड समिति है वो 51 से लेकर 66 तक है। अध्याय 3 के बाद अध्याय 4 नगर पालिका की जो संपत्ति है 67 से लेकर 75 तक वर्णन है। और अध्याय जो 5 है वो नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि है, जो 76 से लेकर 89 के तक है। अब ये 4 क्रमानुसार हो गए। इसके बाद में 6 नहीं है, 7वां नंबर अध्याय है। ये देखिए 7वां नंबर अध्याय नगर पालिका राजस्व, यानी नगर पालिका जो है वो रेवेन्यू कैसे प्राप्त करेगा, रेवेन्यू उसके प्राप्त करने के जो तरीके होंगे, जो प्रोसेस होगा वो अध्याय 7 में दिया गया है, 101 से लेकर 140 तक। अब देखिए यहाँ से अगर आप धाराएं देख रहे हैं तो लगातार क्रमानुसार हो रहे हैं। 50 के बाद 51, 66 के बाद 67, 89 के बाद, अब देखिए ये जो कंटिन्यू चल रहा है, 66 के बाद 67 हो रहा है, 75 के बाद 76 हो रहा है। क्यों? क्योंकि अध्याय लगातार आ रहे हैं, लेकिन बीच में 6 नंबर अध्याय नहीं है, तो देखिए यहाँ पर धारा का भी गैप आ गया बीच में। तो ठीक है, तो ये धारा का गैप आ गया क्योंकि अध्याय 6 जो है बीच में उसकी धाराएं आ जाती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं दी गई है। तो 101 से लेकर 140 तक धारा जो है वो अध्याय नंबर 7 में है। अब देखिए अध्याय 8, 9, 10 आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो बीच में फिर धाराओं का गैप आ गया। और अध्याय 11, अध्याय जो 11 आ रहा है जिसमें नगरीय विकास और नगर की योजना, जो नगर पालिका संस्थाएं होती है, जो नगरीय विकास जैसे नालियां बनाना, सड़कें बनाना, उनका प्लानिंग, जो नगर के विकास के लिए जितनी भी योजनाएं बनाना है वो योजनाओं के माध्यम से उस नगर का विकास करना है, तो ये अध्याय 11 में है। और धारा 159 से लेकर 199 तक है। तो 159 से लेकर 199 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना अध्याय 11 में, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी में अब जब लगातार आ रहा है तो ये धाराएं भी लगातार चलेगी। अध्याय 12 में नगर पालिका की शक्तियां और अपराध। अब देखिए नगर पालिकाओं की जो पावर्स जो है वो कौन कौन सी रहेगी और उन पावर्स के माध्यम से कैसे वो अपराध को रोकेगी। जैसे कई लोग होते हैं सड़क पर नाली, सड़क पर गंदगियां फैला देते हैं, तो नगर पालिका उनको अपराध की श्रेणी में मानती है और उनके पास ये शक्तियां होती कि उनके ऊपर क्या लगा सकती है, दंड लगा सकती है। तो ये जो सारी चीजें आएगी वो अध्याय 12 में आएगी
और उसकी धारा कौन सी है, 200 से लेकर 297 तक व्यवस्था की गई है, ताकि वो नगर पालिका शहर में ठीक से साफ सफाई रख सके। अगर उसके पास पावर नहीं होगी, देखिए अपराध का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ मारकाट करना, अपराध का मतलब है कि नगर पालिका जो शहर की साफ सफाई सुंदरता की व्यवस्था करती है, उसमें अगर कोई सेंध मारने का प्रयास करता है तो नगर पालिका की नज़र में वो व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। उसके लिए उनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या शुल्क, क्या जुर्माना उनके ऊपर लगा सकती है, तो ये धारा 200 से लेकर 297 तक है। फिर अध्याय जो 13 है, तो देखिए वो अभियोजन वाद आदि, इसका मतलब है कि नगर पालिका जब कार्य करती है तो नगर पालिका के काम में जो अड़चन अटकाता है तो उसके ऊपर भी नगर पालिका वाद कर सकती है, केस कर सकती है, और नगर पालिका पर स्वयं पर भी केस हो सकता है। हालांकि 2 माह के पूर्व नोटिस के बाद ही उस पर केस हो सकता है। तो नगर पालिका काम करती है, कोई सड़क बना रही है, नाली बना रही है, किसी को कोई आपत्ति होती है कि मेरी लैंड पर, मेरी जगह पर क्यों बना रही, नगर पालिका कह रही मेरी जगह है, वो व्यक्ति कह रहा मेरी जगह है। अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति बिल्कुल उसको चुनौती दे सकता है, उस पर केस कर सकता है। तो उनके ऊपर जब कार्रवाई करते हैं तो अभियोजन वाद चलते हैं कोर्ट के अंदर, तो ये जो कोर्ट के अंदर अपना जवाब देंगे, अपना एडवोकेट करेंगे, अपना बचाव पक्ष करेंगे, ये खुद भी किसी पर केस कर सकते हैं, नगर पालिका पर स्वयं पर भी केस हो सकता है। ये इन सब चीज़ों से संबंधित बातें अध्याय 13 में धारा 298 से लेकर 308 तक वर्णन किया गया है। और लास्ट जो अध्याय है वो अध्याय जो 14 है, इसमें नियंत्रण का मतलब ये है कि जो नगर पालिका है वो व्यवस्था कैसे करेगी, उसका एक कंट्रोलिंग का एक तरीका होता है, काम करने का एक तरीका होता है कि उसके काम को कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कि वो टैक्स कैसे वसूलेगी, उसके ऊपर कंट्रोलिंग होनी चाहिए, साफ सफाई ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है उसके ऊपर उसकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए, फिर कोई भी प्लानिंग जो योजना कर रही है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पर उसकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। तो जितने भी नगर पालिकाएं काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो नगर पालिका है, जैसे नियंत्रण का मतलब मैंने कहा कि ये सारे काम करती है, अब इनके ऊपर नियंत्रण कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। यानी नगर पालिका ने कोई भी फैसला लिया, राज्य सरकार उसके ऊपर क्या करेगी, कंट्रोल के माध्यम से उसके फैसले को पलट सकती है। राज्य सरकार इस नगर पालिका को कंट्रोल कर, नियंत्रण करने के लिए नगर पालिका बोर्ड को भंग कर सकती है। तो नगर पालिका अपने कर्मचारियों को कंट्रोल करके व्यवस्था काम करेगी, और अगर सरकार को लगता कि ये ठीक कंट्रोलिंग नहीं कर रही है तो सरकार नगर पालिका पर स्वयं पर कंट्रोलिंग कर लेगी। तो राज्य सरकार नगर पालिका पर नियंत्रण करेगी। ये अध्याय किसमें दिया गया है, 14 में दिया गया कि नगर पालिका बोर्ड को भंग कर सकती है, ये नियंत्रण रहेगा राज्य सरकार का उसके ऊपर। नगर पालिका ने कोई भी फैसला लिया, राज्य सरकार उस फैसले को पलट सकती है। ये अध्याय 14 में नियंत्रण दिया। कुल मिला के नगर पालिका पर नियंत्रण किसका रहेगा, राज्य सरकार का रहेगा। अगर राज्य सरकार को लगता है कि ठीक से अगर नगर पालिका कार्य नहीं कर रही है, बिल्कुल उसके ऊपर कंट्रोलिंग रहेगी, उस बोर्ड को भंग किया जा सकता है। ये धारा 309 से लेकर 327 तक का इसमें वर्णन किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 2, 3, 4, 5 लगातार हो गए, फिर अध्याय 7, फिर अध्याय 11, 12, 13, 14। इसमें देखिए धारा 2, अध्याय 2 है, उसमें धारा 3 से लेकर 50 तक, फिर 51 से 66 तक, 67 से 75 तक और 76 से 89 के तक लगातार चल रहा। फिर 7 में 101 से 140 तक। फिर वापस हम अगर देखें तो अध्याय जो हमारा 11, फिर 12, 13, 14 जो लगातार है, उसके अंतर्गत देखा जाए तो 159 से 199, 200 से लेकर आपके 297, 298 से लेकर 308 तक और 309 से लेकर 327 तक, ये आपको धाराएं जो हैं, जो ये टोटल धाराओं की अगर मैं संख्या की बात करूं तो ये कितनी धाराएं हो गई प्यारे विद्यार्थियों, ये 299। और अगर मैं अध्याय की बात करूं तो ये टोटल कितने अध्याय हमारे, अध्याय टोटल कितने हैं, 9। ये आपके सिलेबस के अंतर्गत दिए गए हैं टोटल धाराएं और इनके शीर्षक। तो एग्जाम में मैच करने के लिए आए तब भी आप ऐसा इसको मैच कर सकते हैं। अब देखिए इस पूरे जो बी पार्ट का जो सिलेबस हमने जो डिस्कस किया है, बिल्कुल ये स्काई एजुकेयर के ऐप पर आपको पूरा जो अध्याय जो 9 है और धारा जो 299 है, एक एक धाराओं को
विस्तृत तरीके से धाराएं और उनके साथ उपधाराओं को एक एक क्लू के साथ आपको समझाया जाएगा। जो स्काई एजुकेयर के एप्लीकेशन जो ऐप है उसके अंतर्गत आपको पार्ट बी बिल्कुल आपको सेपरेट मिलेगा, और कोई विद्यार्थी अगर पार्ट ए और बी अगर दोनों पढ़ना चाहें तो उसका दोनों का भी कॉम्बो आपको सेपरेट कोर्स इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा। और इसकी अधिक जो जानकारी है उसके लिए आप हमारे जो स्काई एजुकेयर का जो ऐप है, देखिए ये एप्लीकेशन, ये आपका सामने ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप 24 घंटे बिल्कुल सातों दिन आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे मोबाइल नंबर और ये स्काई एजुकेयर का जो मोबाइल ऐप है ये बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पार्ट ए बी दोनों कॉम्बो और पार्ट बी सेपरेट कोर्स आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।